श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 19 राजा ययाति को मुक्ति लाभ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक आसक्त थे, किंतु समय बीतने के साथ जब वह कामुक भोगों और उसके बुरे प्रभावों से ऊब गए तो उन्होंने इस जीवन शैली को त्याग दिया और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। हे मेरी प्यारी पत्नी और शुक्राचार्य की पुत्री, इस दुनिया में कोई ऐसा था जो बिल्कुल मेरे जैसा था। कृपया मेरे द्वारा सुनाई जा रही उसकी जीवन गाथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग हमेशा पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। जंगल में भटकते हुए अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चरता बकरा संयोग से एक कुएं के पास पहुंचा, जिसमें उसने एक बकरी को असहाय रूप से खड़ा देखा, जो अपने कर्मों के फलस्वरूप कुएं में गिर गई थी। बकरी को कुएं से निकालने की युक्ति बनाकर कामातुर बकरे ने अपने नुकीले सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से सहजतापूर्वक बाहर निकल सकी। जब सुंदर पुठों वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूंछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वो वीर्यस्खलन करने तथा संभोग कला में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वो श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। जब उस बकरी ने, जो कुएं में गिरी थी, अपने प्रियतम बकरे को किसी दूसरी बकरी के साथ मैथुन करते हुए देखा तो वो बकरे की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने पति का दूसरी बकरी के साथ व्यवहार देखकर उस बकरी को दुख हुआ और उसने सोचा कि यह बकरा वास्तव में उसका मित्र नहीं है, बल्कि वो स्वार्थी है और समय रहते ही अपना असली रंग दिखा देगा। इसलिए अपने पति के कामुक होने के कारण बकरी ने उसे छोड़ दिया और अपने पिछले मालिक के पास वापस चली गई। वो बकरा बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी का चापलूस होने के नाते मार्ग पर उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसने पूरी कोशिश की कि उसे मना ले, परंतु वो उसे मना नहीं सका। एक दिन एक बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जिसके पास एक और बकरी थी। ब्राह्मण गुस्से में आ गया और उसने बकरे के लटकते अंडकोश काट डाले। लेकिन जब बकरी ने उसे बहुत अधिक प्रार्थना की तब ब्राह्मण ने अपनी योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया और यद्यपि वो अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे मेरी प्रिय सुंदरी, मैं उसी बकरे के समान हूँ जो अपनी बुद्धिहीनता के कारण तुम्हारे सौंदर्य के चक्कर में फंसकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य को भूल गया हूँ। कामी पुरुष का सदा असंतुष्ट मन कभी नहीं भरता, चाहे उसे संसार की सारी वस्तुओं की प्रचुरता ही क्यों न मिल जाए, जैसे कि धान, जौ, अन्य अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां आदि। उसे किसी भी चीज से संतोष नहीं होता। जैसे आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती बल्कि और अधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामवासना को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। वास्तव में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जब मनुष्य निर्द्वेष भाव रखता है और किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं पालता तो वो समदर्शी होता है। इस तरह के व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं आनंददायक और सुखद प्रतीत होती हैं। जो लोग भौतिक सुखों में बहुत अधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए इंद्रियों की संतुष्टि का त्याग करना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण बीमार व्यक्ति भी इंद्रिय संतुष्टि की इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। इसलिए जो वास्तव में सुख चाहता है उसे ऐसी अप्राप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सभी कष्टों की जड़ हैं। मनुष्य को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ एक ही सीट पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि ज्ञान में बहुत उन्नत होने पर भी व्यक्ति यौन भावनाओं से आकर्षित हो सकता है। मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगों का आनंद लेने में पूर्ण 1000 वर्ष बिताए हैं, फिर भी ऐसे सुख भोगों का उपभोग करने की मेरी इच्छा प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं इन सभी इच्छाओं को त्याग दूंगा और सर्वोच्च भगवान का ध्यान लगाऊंगा। मानसिक कल्पनाओं के द्वंद्वों से और मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा।
जो ये जानता है कि भौतिक सुख, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्गलोक में हो, अस्थायी और व्यर्थ है, और उसे पता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी चीजों का आनंद लेने या उनके बारे में सोचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी है। ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति भलीभांति जानता है कि भौतिक सुख निरंतर भौतिक अस्तित्व और स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे अपनी जवानी वापस देकर अपनी बुढ़ापा को ले लिया। राजा ययाति ने अपने राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने अपने पुत्र द्रुह्यु को दक्षिण पूर्व दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिम दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस तरह उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को सारे विश्व का सम्राट और सारी संपत्ति का मालिक बना दिया, और पुरु से बड़े अपने बाकी सभी पुत्रों को पुरु के आधिपत्य में रख दिया। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषयों का उपभोग किया, क्योंकि वे इसके आदी थे, लेकिन उन्होंने एक क्षण में अपना सब कुछ त्याग दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे पक्षी के पंख निकलते ही वो अपने घोंसले से उड़ जाता है। क्योंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण किया, इसलिए वे प्रकृति के गुणों के सभी दोषों से मुक्त हो गए। अपने आत्मसाक्षात्कार के कारण वे अपना मन परब्रह्म वासुदेव में स्थिर रख सके, और इस प्रकार अंततः उन्हें भगवान के सहयोगी का पद प्राप्त हुआ। जब देवयानी ने महाराज ययाति की बकरे बकरी वाली कहानी सुनी, तो उन्हें समझ आया कि पति पत्नी के मजाक के तौर पर बताई गई यह कहानी दरअसल उन्हें उनकी स्वाभाविक स्थिति से अवगत कराने के लिए कही गई थी। इसके बाद शुक्राचार्य की बेटी देवयानी यह समझ गई कि पति, मित्र और रिश्तेदारों का साथ ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर यात्रियों का साथ होता है। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता और प्रेम ठीक सपने की तरह ही पैदा होते हैं। कृष्ण की कृपा से देवयानी ने भौतिक जगत में अपनी काल्पनिक स्थिति को त्याग दिया। उसने अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में स्थिर कर लिया और स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली। हे भगवान वासुदेव, हे परम पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विशाल जगत के सृष्टा हैं। आप सभी के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हुए भी विशाल से भी विशाल हैं और सर्वव्यापी हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव और सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। अतएव मैं आपको नमन करती हूँ।